Students, today we will start with the numericals of the 6th chapter. In this chapter, only 2 numericals are there and that are very easy. सबसे पहला numerical देखते हैं अपन. If the speed of the light in a medium is 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second, what is the absolute refractive index of the medium? First of all, एक बार revise करते हैं. What do you mean by absolute refractive index? If the first medium is vacuum, अगर पहला medium आपका vacuum होता है, then the refractive index of the medium 2, जो refractive index रहेगा medium 2 का, उसे अपन बोलते हैं absolute refractive index. Now first of all, यहाँ पे आपको given देते हैं, अपन लिखते हैं solution में डाटा क्या क्या given है, ठीक है. V यानी आपको जो मीडियम दिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 मीटर पर सेकेंड. आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी आपको दूसरा मीडियम, पहला मीडियम क्या है आपको लेना है? वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट लेना है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? चेंज नहीं होती है, तो अपन सेम लेते हैं. कितना है? 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड ऑफ लाइट है. वैक्यूम में भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, एज इट इज होती है. तो ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं होती है. यू हैव टू सॉल्व फॉर दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो मीडियम 1:2 रहेगा, तो उसका वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, ये आपको पता होना चाहिए, अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक है. तो ये अपन 1:2 लेते हैं. सिमिलरली यहाँ पे आपका जो मीडियम है वो कैसा है? n इज इक्वल टू c अपॉन v. द वैल्यू ऑफ c कितनी है? 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 मीटर पर सेकेंड. यह मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया. 10 रेज़्ड पावर 8 एंड 10 रेज़्ड पावर 8 कैंसिल हो गया. व्हाट वी गेट? 3 अपॉन 1.5. इफ वी रिमूव द पॉइंट, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 लगेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 15 इज इक्वल टू कैंसिलेशन के बाद क्या आता है आंसर? 2. देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव, द एब्सोल्यूट वर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम अपन ले रहे. द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम is 2. This is your answer. Now we will move towards the second numerical. What is the second numerical? If the absolute refractive indices, यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या दिया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द ग्लास एंड वाटर, ग्लास का भी दिया है और वाटर का भी दिया है. ग्लास का कितना है? 3/2 एंड वाटर का कितना है? 4/3. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? यहाँ पे आपको क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं. किससे करना है? ग्लास. तो अपन पहले ग्लास लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. जब ये ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखते हैं, तो यहीं पे भी Ng अपॉन NW ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा. तो डाटा में सोल्यूशन लेते हैं अपन. व्हाट इज गिवन? डाटा Ng की वैल्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपको? 3/2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर NW कितना दिया हुआ है आपको? 4/3. ठीक है. नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है? फॉर्मूला आपके पास n का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा? C अपॉन Vg एंड NW का कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विल बी C अपॉन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है. देयरफॉर n ऑफ GW कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं तो कैंसिलेशन के बाद आपका आता है Ng अपॉन NW, क्योंकि जो C रहेंगी, वेलोसिटी रहेंगी, वो दोनों की क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. इसको सॉल्व करते हैं. आफ्टर दैट व्हाट वी विल गेट? 3/2. Ng की वैल्यू आपके पास 3/2 है और NW की कितनी है? 4/3. रेसिप्रोकल होके कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3/4 इंटू 2. सॉल्व करते हैं तो कितना होता है? 9/8. सॉरी, 9/8. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
with respect to index of glass with respect to water. Here we have complete the chapter. If you have any doubt, you can call me. Thank you.